महीना के हैं। जैसे 3 महीना के भये तो महाराज ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली तो करवट उत्सव मनाया गया। पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। ब्रजवासी बोले, अरे भैया कहाँ भयो? बोले, आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले, ओ हो, जय हो, बधाई हो। ऐसे लाला करवट रोज ही बदलो करे। करवट उत्सव मनाया गया। सब ब्रजवासी नंद भवन जा रहे हैं बधाइयां ले ले करके। यशोदा मैया ने विचार कियो, लाला को सोवे को समय है गयो। सब ब्रजवासी आए करके, कोई लाला को हाथ पकड़े, कोई गाल पकड़े। सो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के वहां में सुवाए दियो। मैया जैसी दूर गई तो सक्तासुर नाम का दैत्य आया। सक्तासुर नाम का दैत्य जैसे ही आया तो भगवान ने देखा एकांत है, कोई है तो है नहीं। तुरंत ठाकुर जी ने अपना बाम चरण उठाया, लंबा किया और सकट में जैसे ही मारा, जो सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, सकट पलट गई और सक्तासुर का वध हो गया। जोर की आवाज हुई तो सब ब्रजवासी दौड़े, देखा कि बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, सारे उस पे मटके फूटे पड़े हैं और मटकों से निकले घी दूध दही के बीच में नन्हे से मदन गोपाल बैठे बैठे करवट ले रहे। यशोदा मैया ने आकर के गोद में उठाया, बोले इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? इतने में एक छोटा सा लाला, एक छोटा सा बालक आया और आके बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। बोले मैया ये तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने अपनो पाम ऐसे उठायो और लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, ऐसे करके, यानी जैसे ही बैलगाड़ी में मारी सोई बैलगाड़ी पलट गई। मैया मैंने अपनी आंखों से देखो। यशोदा मैया बोली यहाँ पे आई हो। जैसे पास गयो, मैया ने एक दियो वाके गाल पे। झूठ बोले, तेरी मैया की उम्र क्यों मुंह ते मजाक करे हैं? नेक्सो सो कोमल सो मेरो लाला, अपनो पाम लंबो करके बैलगाड़ी उड़ा देगो। बालक बोलो मैया मारे मत, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, तेरे लाला नहीं बैलगाड़ी पलटी है। मैया बोली फिरते आ मेरे पास। झूठ बोले, मेरी सौगंध और खावे। सुखदेव जी कथा कहते कहते जोर से हंसने लगे, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले परीक्षित, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक सच बोल रहा है, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा। प्रेम का एक सूत्र दे दिया कि प्रेम में प्रेमी के अद्भुतताएं स्वीकार नहीं होती। प्रेमी चाहे कितना भी अद्भुत हो जाए, लेकिन दूसरा प्रेमी सदा उसको सहज भाव में स्वीकार करता, उसको उसकी अद्भुतताओं पर कभी नहीं रीझता। बेटा डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, नेता बन जाए, लेकिन जब घर आता है ना, माँ का तब भी मन होता है कि ये मेरो लाला है, मेरो बालक है, मैंने इसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया। अब हम हैं, कुछ महाराज जी हैं, हम लोग अब कहीं भी जाते हैं तो निश्चित है सब लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, पर सबकी अपनी होली है, होली के रंग। इन सबसे परे जब अपनी माँ के पास जाते हैं, हमारे साथ तो होता है, आज भी महाराज जी के संग भी होता ही होगा, माँ का भाव तो ये रहता है कि मेरे पास बैठ जा, आजा, थोड़ी देर आराम कर ले। हम 1.5-2 महीने बाद कथा करके जाते हैं तो मैया के बहुत बन गए महाराज, चल बैठ जा, नेक देर मेरे पास बैठ, मेरे हाथ से भोजन कर ले, चल आजा। माँ कभी आपको आपके श्रेष्ठ रूप में स्वीकार नहीं करती। ये प्रेम का स्वरूप है बंधुओं। प्रेमी सदैव आपके स्वभाव पर रीझता है, आपके प्रभाव पर नहीं। कई लोग पूछते हैं कि ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं ठाकुर जी, तो मन में यही भाव आता है कि क्योंकि ब्रजवासियों ने ठाकुर जी के प्रभाव को कभी स्वीकार ही नहीं किया। आज प्रसंग आएगा कथा में, ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी अपने वाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ने जाके अपनी अपनी छड़ी लगा दी। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो भैया? बोले लाला हम छड़ी लगा रहे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, गिरिराज जी को हम साध लेंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर रुकेंगे?
ब्रजवासी बोले तो लाला तेरी नेक्सी से उंगली पर टिक जाएंगे? बोले मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं ये, तुम्हारी छड़ी इन पर ना टिक रहे। ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बनावे लाला, तू उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा दी, गिरिराज जी टिक गए। ठाकुर जी बोले अब तो विश्वास कर लो। बोले हमें विश्वास ना है लाला, ये तो हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो हम अपनी उंगली हटा रहे हैं। बोले हटा ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, सोई महाराज विशाल गिरिराज जी महाराज नीचे आने लगे, सबकी छड़ियां टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। सोई ठाकुर जी पुनः से खड़े हो गए। अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट ही नहीं है, अकेले ठाकुर जी खड़े। ब्रजवासी बोले लाला ये सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले हम बे ऐसे कैसे? ठाकुर जी बोले हम क्योंकि जय जय हैं, हम भगवान है या हमारे। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो लाला कौन है? बोले जय जय भगवान। अच्छा जय जय आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आप जय जय हो? हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, आज गिरिराज जी उठा लिए, हम जय जय, तुम मानो ही ना हो कभी। ब्रजवासी बोले लाला सांची पूछे ना तो हमारे ब्रजमंडल को इतना प्रताप है कि यहाँ बिना भजन करवे वारो आवेगो तो अपने आप ही मर जाएगो। ये सब राक्षस बिना भजन वाले जैसे ब्रज में आए अपना आप ही मर गए। वो मरे मरायन में तेने हाथ लगा दिया और यूं घरों में जय जय हूं। ये पूतना अपने अपने भजन की सूक्ष्मता के कारण मरी, तेने नहीं मारी। ये तो हमारे ब्रज को प्रताप है। ठाकुर जी बोले धन्य है, इन ब्रजवासियों को प्रणाम है, इनके सामने मैं कितना भी प्रभाव दिखा दूं ये तब भी मुझको लाला ही समझेंगे। ठाकुर जी केवल इसी बात से रीझे हैं ब्रजवासियों से। प्रेम में प्रभुत्व नहीं होता, प्रेम में प्रभाव नहीं होता, प्रेम में विशेष आपके आकर्षण के केंद्र बिंदु नहीं होते। प्रेम में तो आप जैसे हो वैसे स्वीकार, और वो ब्रजवासियों ने दिया है ठाकुर जी। ठाकुर जी यशोदा मैया के अंग से लिपट करके भीतर चले गए। अब ठाकुर जी धीरे धीरे नकौर बड़े भय, 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाल जी भय, लेकिन अभी तक ठाकुर जी को नामकरण संस्कार नहीं भयो। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। बड़े भैया का नाम राम रखा, पर बल की अधिकता होने के कारण उनको सब बलराम कहेंगे बता दिया। जैसे ही छोटे लाला के नामकरण की बारी आई, रोहिणी मैया की गोद में कृष्ण बैठे हैं और यशोदा मैया की गोद में बलराम जी बैठे हैं। तो पहले तो नाम बलराम जी का रखा, बोले मैया इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता के कारण सब बलराम कहेंगे। और रोहिणी मैया के गर्भ में बैठे लाल जी को देख करके गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। क्यों? आंखों के भाव, मस्तिष्क की रेखा पढ़ के गर्गाचार्य जी तो समझ गए तो पर ब्रह्म परिपूर्ण नारायण ही बैठे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज कहने ही वाले तो बोले मैया ये साक्षात, ठाकुर जी गोद में बैठे बैठे इशारा करने लगे, बोले नहीं कुछ नहीं बताना मैया को। इतने में ही बदल गए और बोले नारायण समो गुणई। मैया आपके जो गोद में बालक बैठो है ना, ये साक्षात नारायण है, ऐसा नहीं कहा। तो बोले ये साक्षात नारायण के समान गुण वाला एक बालक है। यदि अपने जीवन में कभी कोई श्रेष्ठ काम करे ना तो आप आश्चर्य मत करना, इसमें नारायण जैसे गुण हैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ ये ठीक है। क्यों क्यों चाह रहे हैं ठाकुर? देखो मानव के स्वभाव में देखना और ठाकुर जी के स्वभाव कितना अंतर। मानव कैसा है, कहीं भी जाता है तो जी चाहता है कि सबको पता चले मैंने क्या किया, मैं कौन, मैं कैसा, मैं कहां से। लेकिन ठाकुर जी छुपा रहे हैं। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को मना कर रहे हैं, बोलना नहीं कि मैं भगवान। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा प्रभुत्व पता चलेगा तो प्रेम कम हो जाएगा। सोचो, विचार करो आप सब लोग, हम जिस भाव में प्रेम स्थापित करते हैं हम प्रभाव पर ही रीझ के करते हैं। ठाकुर जी नहीं है ऐसे। आहा,
भगवान का नामकरण जैसे ही हुआ तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले, मैया आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतानुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। इदानीं कृष्णतां गतः। बंधुओं, मेरा ऐसा एनालाइज है कि कृष्ण शब्द का उच्चारण अधिकतर लोग अशुद्ध करते हैं। लोग या तो किशन बोलते हैं या कृष्ण बोलते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं। थोड़ा मैंने जब सुनता हूं लोगों के, हमारा स्वभाव, हम सबसे जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं। अब जब परिवर्तन में जय श्री कृष्ण मिलता है तो पता चल जाती है कृष्ण शब्द शुद्ध नहीं बोला, कृष्ण। छोटे बालक, अत्यंत वृद्ध या फिर अत्यंत दुर्गुण विकार युक्त व्यक्ति, 3 प्रकार के लोग कृष्ण शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। कोई अपराध नहीं है अगर आप कृष्ण गलत भी बोलोगे, भाव में तो श्री कृष्ण ही है ना, शुद्ध ही माना जाएगा, परंतु फिर भी उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। कृष्ण ठाकुर जी का नाम रखा गया। अनेक नाम होंगे मैया आपके लाला के, जैसे गुण जैसे कर्म उतने नाम होंगे, पर फिर भी एक नाम मैं इसका रखता हूं, वो है श्री कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है बंधुओं? केवल शब्दार्थ पूछो तो सांवले को कृष्ण कहते हैं, या फिर कृष्ण रंग भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सृष्टि के जितने रंग हैं सबको एक कर दिया जाए तो कृष्ण रंग होगा। पर कृष्ण शब्द का यदि संधि विच्छेद करो और तब अर्थ लगाओगे तो कृषि यानी कि पृथ्वी पर राज करने वाला कृषि, और न यानी कि निवृत्त हो जाता है, मतलब पृथ्वी पर रहने वाला जिस नाम को गाने से इस पृथ्वी से निवृत्त हो जाता है, वो है श्री कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो ठाकुर जी को नामकरण है गए और नेक नेक और बड़े है गए, और जैसे बड़े भय महाराज अब तो ऐसा उधम मचा में, ऐसा उधम मचा में, इतना उधम मचा में, सबरी गोकुल की नाक में दम कर रखो महाराज। जो लोग अपने बालकों की बड़ी कंप्लेन करते हैं कि महाराज जी हमारे, सुखदेव जी महाराज केवल एक पंक्ति में कह देते हैं, श्रृंग्यज्ञेयं शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन, कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं। गौशाला में 9 लाख गाय हैं नंद बाबा के यहाँ, और 9 लाख गायों का कितना दूध, कितना घी, कितना मक्खन होता होगा, विचार करो। पूरा गोकुल भी यदि पान कर ले तो उसके बाद भी बचता तो होगा, तो बचे हुए घी का क्या करते हैं नंद बाबा? तो अपने 9 लाख गैयाओं के खुर और उनके सींगों में जाकर के उसका बढ़िया लेप लगाते हैं। आज ठाकुर जी और बलदाऊ बाबा दोनों पहुंच गए और गौशाला में बैठी हुई गैया को एक सींग पकड़ो ठाकुर जी ने, दूसरा सींग पकड़ो बलराम जी ने, नेक नेक से हैं, बैठी है गैया। अब दोनों वाकू हिलाने लगे। अब जैसे जैसे हिलाई, थोड़ी देर तो गैया ने कछुनाएं कही, लेकिन नेक देर में गैया जैसी खड़ी भई, गैया के खड़े है तो एक तरफ ठाकुर जी लटक गए, दूसरी तरफ बलराम जी लटक गए। अब बाकी सींगन में लगो मक्खन, हाथ चिपचिपे। अब वो हाथ छूटे, मैया बचाइयो, मैया देख तेरी गैया मोको मार रही है। तुतला के ठाकुर जी बोले, अच्छा गैया भी तो जानती है ना कि श्याम सुंदर है, तो गैया भी लेके जावे जहां पे गोबर को ढेर, गोबर के पहाड़ हैं, वहीं लेके जावे। बोले आओ बड़ो आनंद करो, सुबह सुबह मेरे सींगन पे चढ़ जाओ, चलो ठाकुर जी आपको आनंद कराऊं। और गोबर के ढेर के पास जैसे गैया पहुंचा, इतने में ठाकुर जी के हाथ चीखने हैं कि छूट जाए और ठाकुर जी गले गले तक गोबर में जाके धस जाए। यशोदा मैया आवे सो यहाँ तक ठाकुर जी
गोबर में धसे हुए केवल मुख दिख रहा है। मैया निखारे लाला कितनों सजाओ, कितनों सुंदर बनाओ, घूम फिर गया गोबर में ही आके खेले। मुझको तो ऐसा लगे तू कहीं पूर्व जन्म को सूकर तो ना है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का के बोले, मैया भगवान के 24 अवतारन में जो बराह अवतार हो ना वो मैं ही हो। मैया बोली, हम बे तू ही तो हो, मौत होगा आवे ना भगवान बने हमारी जान को। ठाकुर जी बीच बीच में सत्य भी बोल जाते हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं करती। श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, और द्यमष्टि तो इतना विचित्र है। ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे ही गैया के बछड़ा होता है सोई ठाकुर जी वहां को मुंह खोले, वहां के दांत गिने या के कितने दांत हैं, और फिर रोते रोते मैया के पास जाए, बोले मैया वाकई तो इतने सारे दांत हैं, मेरे 2-3 ही दांत क्यों? अभी ठाकुर जी के 2-3 ही दतुइयां निकली हैं। यशोदा मैया कहे, लाला तू दूध पिए कर देख, वो पूरे दिन दूध पीवे, हमारे वहां के दांत आ गए। तो ऐसे ठाकुर जी दांत गिनते हैं। कभी कोई बंदर मिल जाए वहां को मुंह खोल के दांत गिने या कि कितने दांत हैं, फिर अपने गिने, जैसे ही अपने कम लगे सोई रोमे मैया के पास जाके, मैया मेरा एक दांत कम है, देख वह बंदर को ज्यादा है। ऐसा ऐसा ठाकुर जी लीला करें। इन सब लीलाओं को देख के सुन के यशोदा मैया का और प्रेम होता है लाल जी से। ठाकुर जी का एक स्वभाव है, गोकुल में घूमेंगे, कोई संत मिले, कोई ब्राह्मण मिले तो रास्ता में वहां से मिलते ही कहेंगे, अरे आप यहाँ को घूम रहे हो, नंद बाबा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं घर पे, यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए आपके काजे, अरे जल्दी जाओ वहां प्रतीक्षा है रही है, हमारी मैया सवेरे से भूखी, जब आप प्रसाद पाओगे तभी पाएंगी। ब्राह्मण बोले, मेरी प्रतीक्षा कर रही, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठाकुर जी जबरदस्ती पूरे गोकुल को न्योत आते हैं कि आज तो यशोदा मैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जाओ भोजन पाओ। मतलब यशोदा मैया के लाला मुझे बता तो देकर तू कौन कौन को न्योता दिया वे, पूरे दिन यहाँ पे भीड़ लगी रे। मैया मैं तो यूं चाहूं कि तू पूरे दिन बस लगी रे, हमारे घर में अन्नपूर्णा मैया सदा विराजमान रहे, ब्राह्मणों को खूब भोजन करा, संतन को खूब भोजन करा, मैया तेरो दान पुण्य कभी खत्म ना हो, मेरी तो ऐसी भावना है। द्विजों से आनंद करते हैं। एक बार ठाकुर जी अपने समस्त बाल बालों के संग पूजा पूजा खेल रहे थे, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में एक अग्नि कुंड बना करके और ठाकुर जी आचार्य बन के बैठ गए और सबरे ग्वाल बालन से बोले, जैसे मैं कहूं स्वाहा तो सब सामग्री डालियो, और सामग्री क्या, सूखे पत्तों का चूरा, और ठाकुर जी बोले स्वाहा डालो। ए मधुमंगल तू पीछे छूट जाए, समय पर डाले कर। श्री रामा बोले लाला या यज्ञ तो होगो का? बोले या यज्ञ करवे ते हमारी सुंदर सुंदर बहू आमेंगी, हमारो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी कितने बड़े हैं, अभी 3.5 वर्ष के हैं बस। अब तो महाराज सबरे समय समय पे वह यज्ञ को करें। एक दिन मधुमंगल ने आकर के कही, लाला मैंने तो सुनी है यज्ञ तब तक पूर्ण ना हो जब तक ब्राह्मणन को भोजन नहीं कराओ। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, आज ब्राह्मणन को भोजन करा देंगे। यज्ञ के बाद ठाकुर जी गए और सारे गोकुल के ब्राह्मणों को न्योता दिया है। बोले आज यशोदा मैया ने यज्ञ किया है, आप सब ब्राह्मणों को भोजन करवे के काजे घर बुलायो है। अच्छा ठाकुर जी को पता तो था कि रसोई चलती रहे नंद भवन में, लेकिन इतने ब्राह्मणन की व्यवस्था थोड़ी थी। सब ब्राह्मणों ने जैसे सुना नंद भवन में भोजन, तो महाराज सैकड़ों हजारों ब्राह्मण आज तैयार होके पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने जैसे देखे इतने सारे ब्राह्मण, मैया बोली सबन को प्रणाम, आप सब कैसे आए? मैया तुम्हारो लाला आयो निमंत्रण देवे कि आज घर में यज्ञ भयो, आप सबन को भोजन पानो है, हम सब तो प्रसाद पावे आए। मैया सर पे हाथ धर के बैठ गई, बोले कहाँ जाऊं या लाला ते, आज सबन को न्योता दिया है। बोले हम बे, अच्छा मैं व्यवस्था तो करूंगी, लेकिन पहले तुम्हारे यजमान को तो ढूंढूं है कहाँ है। मैया गई सो ठाकुर जी पीछे खेल रहे ग्वाल बालन के संग। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी ने जैसी यशोदा मैया देखी और संग में सबरे ब्राह्मण देखे, ठाकुर जी बोले मधुमंगल जी तो सांची को आ गए सबरे।
मतलब सच में आ गए? मधुमंगल बोलो तो निमंत्रण इतना ठोस दियो तो आएंगे तो सही। बोले अब तो मैया मारेगी, लेकिन मैं अकेला नहीं पिटूंगा, तू चल मेरे संग, तू भी पिटेगा। ते नहीं तो ये सलाह दी कि ब्राह्मण को भोजन कराना है। ठाकुर जी पहुंचे, यशोदा मैया ने कही, अरे लाला ये सब ब्राह्मण आ गए हैं, सबन ने यूं कही, तेने इनको जाके न्योता दियो, यूं कही कि हमारे घर पे यज्ञ भयो, भोजन करवे आइयो। मोते बिना पूछे तेने इन सबन को न्योता कैसे दियो? अरे एक आ जाए, दो आ जाए, ठीक है, इतनी व्यवस्था तो है, अबे हजारों ब्राह्मणन को मैं कैसे भोजन कराऊं? ठाकुर जी बोले, मैया तेरी सौगंध खा के करो, मुझको तो जो ना पता इनको घर कौन सी गली में मैं ना जानू, इनको ये अपने आप ही आ गए। ब्राह्मण देवता बोले, मैया हम साची बोल रहे हैं, वेदन की सौगंध तुम्हारे लाला ने न्यो तो दियो हमको। मैया ने पूछी, लाला अब तू बता कहा करूं? तो ठाकुर जी बड़ी सहज अटपटी वाणी बोल के कहते हैं, बोले मैया देख, हम पूजा पूजा खेल खेल रहे, वहां में मंत्र भी नहीं बोले गए, ब्राह्मण भी नहीं बुलाए गए, फिर भी हमारा यज्ञ है गयो, क्योंकि खेल खेल को यज्ञ हो ना मैया। अब खेल खेल को यज्ञ तो खेल खेल की प्रसादी। ये सब भी हाथ में दोना लेके कहते, हाँ भाई मोहन तार बहुत बढ़िया बनी है, अब देखो जलेबी तो बहुत ही स्वाद है, पूड़ी इनको स्वाद तो कहा कहूं, अरे आलू की सब्जी कितनी बढ़िया, खाली पत्तल लेके ये भी वहां में भाव ही रख लें, जैसे भाव से हमारी पूजा भाई वैसे भाव से इनको भोजन। सब ग्वाल बाल बोले, बोल बाल कृष्ण लाल की जय, हमारे लाला की जय। देख लाला ने कितनी बढ़िया युक्ति बताई। यशोदा मैया को क्रोध भी आता है और फिर हंसी भी आती है ठाकुर जी के भाव पर। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. कथा अचानक याद आई हमको। एक महात्मा थे, वो कुछ नहीं रखते थे अपने पास में, उस पर मनन चिंतन करने से एक कथा अचानक याद आई हमको। एक महात्मा थे, वो कुछ नहीं रखते थे अपने पास में, कभी किसी से कुछ लेते भी नहीं थे, हाँ कोई भगवत वस्तु दे दे तो उसको संभाल लेते थे। किसी भक्त ने उनको गीता जी दे दी, महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, गीता जी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, रोज पढ़ते थे। कुछ दिनों में संपूर्ण गीता जी का पाठ पूरा हो गया। तभी एक व्यक्ति, उसके अंदर वैराग्य जाग गया था, महात्मा जी के पास आया, बोले मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। तो महात्मा जी ने उसको अपनी कुटिया में रख लिया। निष्किंचन महात्मा। एक दिन उनके मन में भाव आया कि हम कुछ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए जैसे ही निकले तो चेला राम से कह के गए, बोले देखो हमारी कुटिया में है तो कुछ भी नहीं, खाली है पूरी, एक गीता जी है बस, यही हमारी संपत्ति है, इनको संभाल के रखना। उसने कहा ठीक है। अब वो गीता जी को संभाल करके रखता था। एक दिन एक चूहा घुस गया कुटिया में और वो गीता जी को कुतरने लगा। उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये चूहा तो हमारी गीता जी को खा जाएगा। उसने मनोविचार किया क्या करें, गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा कि बिल्ली रख लो तो फिर चूहा नहीं आएगा। तो वो कुटिया में बिल्ली ले आए कि बिल्ली के डर से चूहा नहीं आएगा। कुछ दिन तो चूहे नहीं आए, लेकिन बिल्ली बेचारी पतली दुबली होने लग गई, उसको भोजन पानी मिलता नहीं था, सूखने लग गई। व्यक्ति को बड़ी चिंता हुई, उसने गांव वालों से कहा, बोले हमारी बिल्ली तो पतली हो गई, अब क्या करें? बोले इसको दूध पिलाना पड़ेगा तब हिष्ट पुष्ट होगी। तो क्या करें उसके लिए? बोले गैया रख लो। कुछ दिन तो किसी भगत के यहां से दूध आ जाता था,
लेकिन कुछ दिन बाद एक गैया और रख ली। अब गैया का दूध उसको बिल्ली को पिलाने लगे। अब महाराज गैया पतली दुबली होने लग गई। अब बोले अब क्या करें? बोले इसके लिए तो भैया फिर एक जो है इसको चारा खिलाना पड़ेगा, इसको भूसा खिलाना पड़ेगा, इसकी सानी करनी पड़ेगी, तब जाकर के सब चलेगा। मैंने विचार करने लगे बड़ा दिक्कत वाला काम है, अब उसके लिए क्या करें? तो बोले एक काम करो, एक दासी रख लो, वही घर को संभाल लिया करेगी, वही गैया की सेवा कर दिया करेगी, दूध निकाल के आपको भी पिला देगी, बिल्ली को भी पिला देगी। ठीक है, दासी रख ली। दासी से प्रेम हो गया तो उससे ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 3-4 बालक हो गए। कुछ महीनों बाद, साल बाद महात्मा लौट करके आए। महात्मा जी ने अपनी कुटिया में जीवन में कुछ नहीं रखा, केवल गीता जी रखी थी। आज जब लौट करके आए तो क्या देखा? बच्चे खेल रहे हैं, गैया बंधी हुई है, बिल्ली और बिल्ली के बालक भी डोल रहे हैं वहां पे। और वो जो सेवक था वो अब मोटा ताजा हो गया है और वहां बैठा रोटी पा रहा है, पत्नी भोजन बना रही है। बोले चेला राम, अरे गुरुजी 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 आओ आओ, प्रणाम श्री चरणों में। ये सब क्या किया बेटा तुमने? मैं कुटिया दे के गया था तुमको, एक गीता जी दे के गया था, ये सब तुमने क्या इतना विस्तार कैसे कर दिया? बोले गुरुजी सब गीता जी ने ही करवाया, गीता जी की कृपा से ही सब वैभव बना है मेरा। क्यों, तुमने पाठ किया था क्या? 18 अध्यायों का पाठ किया था? अरे पाठ नहीं किया मैंने, 18 अध्याय देख लिए। बोले कैसे देखे? बोले पहला अध्याय तो बिल्ली है, दूसरा अध्याय गैया है, तीसरा अध्याय पत्नी है, चौथे पांचवे छठवें बोलने नीचे सारे अध्याय हैं। गुरुजी समझ गए। बोले गीता जी केवल रखी थी, पढ़ी नहीं थी, पढ़ी होती तो इतना विस्तार नहीं होता। हम लोगों को लगता है कि केवल रामायण जी को पूज लो, भागवत जी को पूज लो, गीता जी को पूज लो, इन्हीं से काम हो जाएगा। नहीं, आप उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे, उस पर मनन चिंतन नहीं करेंगे, जो आपके मन में विकार हैं, जो मन में आसक्तियां हैं, वो कैसे समाप्त होगी? पैरासीटामोल घर में रखने से बुखार थोड़ी उतरेगा, उसको पाना पड़ेगा। अदरक घर में रखने से गला ठीक थोड़ी हो जाएगा, उसको कूट के उसका रस लेना पड़ेगा। दूध घर में रखने मात्र से चाय थोड़ी बन जाएगी, बनानी पड़ती है। बाजार से केवल घिया, लौकी, तोरई, टमाटर लाके घर में अब तो सब्जी बन जाएगी, कैसे बने? अपने आप बनानी पड़ेगी। सामग्री घर में लाने से कल्याण नहीं होगा, सामग्री का उपयोग करना आना चाहिए। ये भ्रांति फैला दी है हमारे भारत में। मैं अधिकतर जाता हूं इंटरव्यूज में, मुझसे यही पूछा जाता है कि महाभारत जी रखने से लड़ाई होती है घर में। अरे किसने कह दी ये बात? और एक बात सुनिए, आप महाभारत घर में नहीं रखते तो कम लड़ाइयां हो रही हैं आपकी। महाभारत ने तो युद्ध को विश्राम किया है। हमारे शास्त्र कहते हैं यन्ने भारत तन्ने भारत। जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो दोष हो, चाहे वो गुण हो, ऐसा एक भी दोष, गुण, स्वभाव, व्यवहार, क्रिया नहीं है संसार में जो महाभारत में नहीं लिखी हो। सब लिखा है। कई ऐसे व्यवहार हैं जिनका अभी तक प्रादुर्भाव नहीं हुआ, वो हमारे बच्चे, उनके बच्चे देखेंगे। जैसे हमारे दादा परदादाओं ने आज का युग का जो व्यवहार है ये नहीं देखा था। अब कई कई नए नए व्यवहार आविष्कृत हो रहे हैं ना, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है। सब लिखा है महाभारत। और जो महाभारत में नहीं लिखा, हमारे संत जन कहते हैं वो दुनिया में आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। सब कुछ है महाभारत। महाभारत का छोटा सा अंश है भगवत गीता, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दे दिया।
समझो महाभारत कैसा हो। कल हम लोग द्रौपदी का प्रसंग सुन रहे थे। उत्तरा के बालक की रक्षा की वही बालक परीक्षित हुआ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमारे दादा गुरु, उन्होंने भागवत जी के कई विषयों पर छोटे छोटे किताबें लिखी हैं। वो कहीं प्रकाशित नहीं है, हमारे घर में ही रखी हैं बस। तो कभी कभी मैं देखने का अवसर मिलता है तो मैं उसमें भाव देखता हूं गुरु जी के। तो वहां गुरुजी एक बात को संकेतित करते हैं कि भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा क्यों की। अच्छा, भगवान बाहर खड़े खड़े भी ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकते थे, लेकिन ठाकुर जी गर्भ में क्यों गए? गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा क्यों की? ब्रह्मास्त्र चलाया था ना उत्तरा के बालक पर, बाहर से ही देख देते ब्रह्मास्त्र नष्ट हो जाता। ठाकुर जी भीतर क्यों गए? और वो भी उस गर्भ में गए जिस गर्भ में न जाना पड़े, इसके लिए सारे वेद वेदांत और उपनिषद कहते हैं, सारे पुराण यही तो कहते हैं ऐसे कर्म करो कभी गर्भ में ना पाओ। भगवान खुद चटपट घुस गए भीतर रक्षा के लिए। तब हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले सामान्य बालक होता तो ठाकुर जी बाहर से ही ब्रह्मास्त्र नष्ट कर देते, लेकिन ठाकुर जी ने जब उस परीक्षित के पूरे भविष्य का चिंतन किया तो मन में विचार आया, ओहो ये तो भविष्य में चल करके हमारी कथा का श्रोता बनेगा, क्यों ना ऐसे बालक को गर्भ में दर्शन दिया जाए। इसलिए ठाकुर जी गर्भ में गए। आप लोगों को बहुत आसान लगता है कथा में आना, आप लोगों को बहुत आसान लगता है कि गाड़ी में बैठ के आए, पहुंच गए कथा में, कथा सुन ली। हमको बहुत आसान लगता है कथा करना, वैसे है नहीं, हमको तो नहीं लगता आसान। कोई हमसे पूछे कितनी कठिनाइयां होती हैं कथा सुनाने में। कई बार आपने देखा होगा कि हम आंख बंद करके कथा कह देते हैं एक आध घंटा तक। क्यों? उस समय किसी श्रोता का कुभाव दिख जाता है। कुभाव मतलब या तो उबासी लेता हुआ दिख गया कोई, या फिर कोई फोन चलाता दिख गया है। तो ऐसी स्थिति में जब श्रोता दिख जाते हैं तो फिर कथा भूल जाता हूं मैं, इसलिए फिर मैं आंख बंद करके कथा कहता हूं। हम मना क्यों करते हैं कि जब हम मंच पे आए तो हमको स्पर्श मत करो? उसके पीछे कोई और बात नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत पुण्य है इसलिए मना कर रहा हूं। मैंने अनुभव किया है कि कई बार लोगों के स्पर्श से हम जितने भावना बना करके आए मंच पे आके सब भूल जाता हूं मैं। आप तो सद्भाव से स्पर्श कर रहे हो, पर किसी का कोई भाव ही नहीं है, वो देखा देखी स्पर्श कर रहा है। इसलिए दूर से प्रणाम करो, आपको ही फायदा मिलेगा, हम कथा अच्छे से सुना पाएंगे। पर जब बहुत ज्यादा लोग स्पर्श कर देते हैं तो मैंने देखा है कि मेरे भाव जितने होते हैं शून्य हो जाते हैं। कथा करना भी बड़ा कठिन है, पर कथा सुनना भी बहुत कठिन है। कथा में बैठना, बैठ करके बहुत देर तक श्रवण करना, और केवल श्रवण नहीं, उसका निधिध्यासन करना, उसको समझ करके जीवन में उतारना, ये भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता। कथा का श्रोता होना सामान्य बात नहीं है। निश्चित ही ये बात आप लिख लीजिएगा, प्रमाणित है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कथा से लगाव करता है, कथा श्रवण कर रहा है, उसने कभी ना कभी ठाकुर जी को देखा है, उसने दर्शन किया है ठाकुर जी का, इसीलिए उसकी रुचि बढ़ रही है। इतना आनंद आता है सुनने में, क्यों इतना सुख मिलता है आपको? क्योंकि कभी ना कभी आपके जो भीतर चित्त है, आपकी जो आत्मा, उसने कभी अनुभव किया है ठाकुर जी का। इस जन्म में नहीं तो गर्भ में किया होगा, गर्भ में नहीं तो पूर्व जन्म में किया होगा, कभी तो किया है। तभी आपकी रुचि बढ़ रही है, तभी कथा सुनते सुनते नेत्र सजल हो रहे हैं, कथा सुनते सुनते प्रसन्नता हो रही है, कथा सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सब विचार, ये सब प्रभाव हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कभी ना कभी तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ है हमें। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई,
तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और फिर भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया और कुछ वर्ष बाद जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए तब पांडवों ने उस बालक को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, पता है, बटुक जी भी बैठे हैं, कई सारे विद्वान भी बैठे हैं। अधिकतर व्यास कहते हैं, हम भी कहते थे पहले कथा में, कि कलयुग को 5 स्थान दिए और उन 5 स्थानों में एक स्थान जात रूप मदात प्रभु सोने में निवास दिया। अभी हम इसका विस्तार करेंगे, बस कुछ व्यास बैठे हैं सन्मुख, उनको बता रहे हैं। और उसके बाद परीक्षित ने आकर के मुकुट पहन लिया, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। पर यह कथा भागवत में लिखी नहीं है। परीक्षित जी ने कोई मुकुट नहीं धारण किया, बल्कि श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट ऐसा लिखा है कि जब तक परीक्षित जी पृथ्वी पर थे कलयुग थर-थर कांपता था। कलयुग ने अपना प्रभाव डाला ही नहीं कहीं पर भी। तो फिर कहते हैं, फिर परीक्षित की मति कैसे बिगड़ी? उन्होंने एक संत का अपमान कैसे कर दिया? तो यहां भाव बताया गया, क्षुधा, भूख। इतनी भूख लगी थी उनको, इतनी प्यास लगी थी कि भोजन और प्यास का मारा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत भूखा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अत्यंत भूख जो होती है कलयुग उस पर भी प्रभाव डाल करके उससे गलत करवा देता है। दो लोगों को भगवान नहीं मिलते। कौन दो लोग? बहुत खादस होता है। अच्छा देखो, एक हमारे जैसे सोने वाले, हमारे जैसे सोने वाले मतलब जिनकी 4-4, 5-5, 6-6 महीना की नींद बकाया है। कभी कभी नींद आती है तो खूब देर तक सो लेते हैं, पर कभी कभी सो पाते हैं हम। लेकिन एक व्यक्ति करता धरता कुछ नहीं, पूरे दिन पड़ा रहता है बस, फिर भी उसको इतनी नींद आती है कि रात में सोता है, सवेरे उठता है 10-11 बजे। कम नहीं करता, कहीं बाहर जाने का उसका काम नहीं, घर में पड़ा रहेगा पूरे दिन, और फिर भी उसको इतनी नींद आती है कि 7-8 घंटे सोता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलते, जो पारिश्रमिक नहीं है, परिश्रमी नहीं है और फिर भी सोता है। और दूसरा, बहुत खाने वाला। इसमें भी यही बात आएगी, जो बहुत परिश्रम नहीं करता है लेकिन खाता बहुत है, बहुत खाता है, अधिक मात्रा, भूख से अधिक खाता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पहला व्यक्ति बहुत सोने वाला, बहुत खाने वाला। और दूसरा व्यक्ति बहुत कम सोने वाला और बहुत ही कम खाने वाला, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। क्यों? इसके प्रति ठाकुर जी विचार, पहले वाले के प्रति तो विचार करते हैं, ये मेरी थाली खा जाएगो और ये सोता ही रहेगो, मोते कब खेलेगो, मेरे संग कब रहेगो, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं मिलते। और दूसरे वाले के प्रति ठाकुर जी विचार करते हैं, जे खुद ना खावे मुंह का खवावे को, ये खुद ही भूखो रहे मुंह का खवावे को। और दूसरी बात ठाकुर जी सोचते हैं, खुद सोवे ना है मुंह भी ना सुन देगो, पूरे दिन जगो रहे तो मुंह भी परेशान करेगो। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, बहुत कम खाना और बहुत कम सोना, बहुत ज्यादा खाना और बहुत ज्यादा सोना, दोनों ही भगवत मिलन में बाधा है। मध्यस्थ रहो। ये कि 7-8 घंटे सोता है, ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलते, जो पारिश्रम भी काम चल जाए। इतनी निद्रा लेने वाला व्यक्ति और पूरे दिन फिर परिश्रम कर सके, ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है। और इतना भोजन करे कि उससे आलस्य ना आवे, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है।
अपच ना हो इतना भोजन करे बस। ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर। और भैया कछु तो खुद भी अपने आप भी समझ जाया करो, जीवन में कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसका थोड़ी व्यवस्था बनाओ और उस अनुसार ठाकुर जी के मिलन के लिए चलो। तो परीक्षित जी महाराज एक दिन विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए उनको कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि धर्म के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल 1 पैर बचा है धर्म का, वो है सत्य। दान, दया और पवित्रता तो खत्म हो चुके हैं। कलयुग में दान नहीं करता व्यक्ति, दिखावा करता है। कलयुग में दया नहीं करता व्यक्ति, एहसान करता है। कलयुग में पवित्र नहीं रहता व्यक्ति, केवल पवित्रता का आडंबर करता है। थोड़ा बहुत यदि बचा है तो सत्य बचा है। सत्य भी बोलता नहीं है, सुनने के लिए सत्य चाहिए। दूसरे से भले ही झूठ बोले पर अपने लिए उसको सत्य चाहिए, इतना सत्य बचा है बस। और कलयुग उस चौथे पैर को भी काट रहा है, सत्य को। तभी परीक्षित जी महाराज पहुंच गए, कलयुग को पकड़ लिया, जान से मारने लगे, चरणों में गिर गया, महाराज मुझे स्थान दे दीजिए। तब 4 स्थान प्रदान किए, द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सोना, ये 4 स्थान पहले प्रदान किए। जुआ, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष गमन और हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, इसमें कलयुग का निवास। कलयुग ने पुनः याचना की, बोले कि महाराज मेरा परिवार बड़ा है, 1 स्थान और दे दो। तो उसको जात रूप मदात प्रभो, अनीति से कमाया गया धन, 5वां स्थान प्रदान किया। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए, कभी भी जुआ में नहीं खेलना है। जुआ का मतलब क्या होता है? धन को दांव पर नहीं लगाना। ये शर्त लगाना भी एक प्रकार का जुआ है, नहीं लगाया कीजिए भैया। सीधी बात है, किसी की पत्नी को दांव पर लगा दोगे, पति छोड़ेगा आपको। और वो भी पति कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, त्रिलोकीनाथ, उनकी पत्नी है लक्ष्मी। आप लक्ष्मी को दांव पे लगा दोगे, नारायण प्रसन्न रहेंगे आपसे। भागवत जी में वर्णन है कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को असद स्थान पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति से पंचदेव सदैव नाराज रहते हैं। कई बार हमने देखा कि जुआ खेलने वाले व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत ऐश्वर्य भोग लेते हैं, सब सुख संपत्ति होती है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। असद क्रिया करने वाला व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, असद क्रिया करने वाला व्यक्ति दूषित क्रिया करने वाले व्यक्ति के लिए एक निधान बनाते हैं भगवान। क्या? जैसे भगवान दिखते हैं कि गलत कर रहा है, तो उसके इस जन्म के एवं उसके आगामी जितने जन्म हैं एवं पूर्व के जन्मों के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी सुख हैं, जितनी भी समृद्धियां हैं, सब एक साथ ठाकुर जी उसको देख करके भुगवाते हैं। जल्दी इसका कोटा खत्म करो, जल्दी जल्दी इसको खवाओ। समझ में आई बात? थोड़ा और समझो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो गलत काम करता है, पाप करता है, वो सब क्रिया करता है जो वेद विरुद्ध है। ठाकुर जी एक आध बार तो प्रयास करते हैं कि सुधर जाए, लेकिन वो एक आध बार में भी जब नहीं सुधरता है तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तो अब इसका स्वभाव बन ही चुका है, इसको पाप करना ही है, इसको गलत करना ही है, तो फिर इसके जन्म में, इसके जीवन में जितने भी सुख समृद्धियां आने वाली हैं, एक संग सब इसके जीवन में दे दो। उसके पास धन भी आ जाएगा, उसके पास संपत्ति भी आ जाएगी, वो जो चाहेगा उसको मिलने लग जाएगा। लेकिन वो यह नहीं समझ पाता है कि ये मेरा खाता खत्म किया जा रहा है जल्दी जल्दी। तो एक
साथ सब भुगवा करके फिर ठाकुर जी उसको ऐसा गिरते हैं जैसे उसका शून्य हो जाता है खाता, फिर वो जीवन में उठ नहीं पाता। इस जीवन में नहीं, कितने जन्मों तक नहीं उठ पाता। और भक्ति करने वाले के साथ उल्टा होता है। जैसे ठाकुर जी देखते हैं तिलक लगाने लग गया, कंठी पहनता है, माला जप करता है, नित्य हरिनाम संकीर्तन करता है, कथा श्रवण करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन में जितने दुख आने वाले हैं, इसके अनेक जन्मों में जितने दुख आने वाले, सब भुगवा के इसके सारे खाते खत्म करो दुख के। और एक साथ ठाकुर जी भुगवा करके सब नष्ट कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। और जैसे ही उसका खाता शून्य होता है, ठाकुर जी आकर के उसको हृदय से लगा लेते। कभी कभी बंधुओं एक बात कहे हम, कभी कभी आप जो चाहते हो वो होने लग जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और इसके बदले में आप ये भी जानते हो कि आप पाप करते हो, आप वो सब क्रिया करते हो जो वेद विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, और फिर भी आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है, तो संकेत समझ लेना खाता खत्म किया जा रहा है अच्छाई का। और जिस दिन कंठी माला पहनो, तिलक धारण करो, गुरु मंत्र ले लो, नाम जप करना प्रारंभ कर दो, तैयार हो जाना। अब ठाकुर जी हमारे बुराई के, हमारे जीवन के आने वाले दुखों के, कष्टों के, आर्तों के जितने भी विपत्तियां हैं सब अब भेजेंगे। हमको उसको निवृत्त करना, उससे नष्ट करना, उससे निकलना है, घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार लोग मिलने आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि वो देखो महाराज जी इतना पाप करता फिर भी उसके जीवन में इतनी प्रसन्नता। अरे आपको नहीं पता है, उसका खाता खत्म हो रहा है अच्छाइयों का। इसलिए कभी कभी जीवन में रुकावटें आना, कभी कभी जीवन में एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना, चिंताएं बढ़ना, थोड़ी थोड़ी परेशानियां आना, इनसे समझा करो कि नहीं हमारा जीवन ठीक चल रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 साल हो गए, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आती, कभी कोई रुकावट ही नहीं आ रही, कभी चिंता ही नहीं हो रही, कोई परेशानी ही नहीं आ रही। घबरा जाना, हे नाथ जरूर आप कुछ भयानक करने वाले। समुद्र में जब सुनामी आने वाली होती ना, लहरें धीमी कर देता है समुद्र, शांत हो जाता है समुद्र और धीरे धीरे पीछे जाने लग जाता है। तो किनारे वाले लोगों को लगता है अरे ये तो अंदर जा रहा है, और अंदर चलो, और अरे ये तो अंदर जा रहा है, अरे शांत हो गया, देखो लहरें ही नहीं आ रही हैं। और फिर अचानक से एक ऐसा ज्वार भाटा आता है, सब नष्ट कर जाता है। सुनामी देखी है कभी आपने? भोपाल में काय को आएगी सुनामी, समुद्र ही नहीं है। हमने सुनामी तो नहीं देखी, पर सुनामी के बाद का समय देखा। 2004 में आई थी भारत में, तो हम गए थे चेन्नई, छोटा सा था मैं। उसके बाद सुनामी के बाद का समय, और कभी देखना हो ना तो कभी रामेश्वरम जाइए, और रामेश्वरम दर्शन करके फिर आप जब धनुषकोडी जाएंगे तो बीच का जो मार्ग है वहां देखेंगे दोनों तरफ समुद्र है, इधर भी समुद्र था, बीच में रास्ता। तो वहीं एक गांव हुआ करता था किसी समय पर, वो सुनामी में आज भी पूरा गांव वहां दिखता है, टूटे हुए घर, बहुत भयानक। हमारी कथा अभी रामेश्वरम में, हम साल भर में एक ही राम कथा करते हैं बस। वो भी एक परिवार है, उन्हीं को ही दे रखी है। उन्होंने संकल्प लिया 12 ज्योतिर्लिंग में कराने का, तो पिछले साल सोमनाथ में हुई, इस साल रामेश्वरम में, अगले साल देखो कहाँ होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर साल तो है 25 दिसंबर से रामेश्वरम। और भरत चरित्र पर कथा है, केवल श्री भरत जी का चरित्र। हमारा अभ्यास तो कम है मानस जी पर, लेकिन कई बार जिसको भोजन बनाना नहीं आता ना, कभी कभी रसोई में घुस जाए और कुछ बन तो अच्छा बना जाता है। और कई बार परिपक्व व्यक्ति जो हमेशा ही बनाता है, कई बार उससे भी बढ़िया नहीं बनती सब्जी। तो हम अपनी कथा की प्रशंसा नहीं कर, अपने भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। हमको राम कथा का इतना अभ्यास नहीं, पर जब हम बोलने बैठते हैं ना तो इतना आनंद। सोमनाथ की घटना है, सोमनाथ में जब कथा थी, पहली बार राम कथा की, तो
हमने कहा भाई हम हर दिन एक पात्र के ऊपर बोलेंगे। एक दिन सीता जी के ऊपर बोले, एक दिन शत्रुघ्न जी के ऊपर बोले, एक दिन लक्ष्मण जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, आदि आदि सबके ऊपर एक एक दिन का प्रसंग रखा था। जिस दिन भरत जी का चरित्र था तो मैं कक्ष में पढ़ता था पूरे दिन, मैं मिलता नहीं था वहां किसी से, पढ़ता था और कथा करता था। तो जब भरत चरित्र हम पढ़ रहे थे, आज भी स्मृति में आता है वो सब भाव। अपने बिस्तर की रजाई में घुस के रोया, मैं इतना रोया कि मैं बस ये बोलूं संघ वालों से, आज कथा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कि जो चरित्र पढ़ने में इतना भाव दे रहा है उसको हम कैसे सुनाएंगे। पर वास्तव में मानस जी, रामचरित्र मानस सामान्य नहीं है, अद्भुत है। और उसको कोई भावजन्य व्यक्ति सुने और भावजन्य व्यक्ति सुनाए तो ही मानस जी को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। तो कहां से कहां बात पहुंच गए, सुनामी से रामेश्वरम से धनुषकोडी से मानस जी से सोमनाथ, पूरी भारत यात्रा करवा लाए आपको।